हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेल वार्डर की। थोड़ा सा लेट हो गया हूं। आप सब लोग जानते हैं कि इस वीडियो को लाने में क्यों लेट हुआ हूं। हम लोग लग रहे हैं बहन शैली बंसल को न्याय दिलाने की एक मुहिम में, जिसको मैंने आप ही लोगों के सहारे खड़ा किया था और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बाद शैली बंसल के लिए हम कहाँ तक उस न्याय पे पहुँचे हैं और अभी हमें और भी थोड़ी सी लड़ाई बाकी है और क्या करना होगा ताकि उसको पूर्णतः न्याय मिल जाए, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जैसे ही ये रिटर्न की डेट आई है तो आपके खुशी के मारे ये कहें कि मतलब फूले नहीं समा रहे होंगे जिन लोगों का फॉर्म है, क्योंकि ये बात ही ऐसी है। क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ ये मतलब हमारा एक जो वो गुमार था कोरोना वायरस का, वो फूट पड़ा है। ठीक है, तो एक उम्मीद जगी है कि भाई अब हम लोग जेल वार्डर फायरमैन का टेस्ट दे सकेंगे और इस तारीख को दे सकेंगे। तो वो सारी मैं बातें आपको करूंगा। लेकिन साथ में ये बता दूं, बहुत सारे पेड चैनल्स, मैं उन टीचर्स का दिल नहीं दुखाना चाहता, पर बात यही है कि बहुत सारे पेड चैनल्स आपको अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करेंगे इस बीच। तो आप लोग लुभे या ना लुभे, ये सब आपके हाथ में होगा। तो आप ये देखिएगा कि आपको किसका पढ़ाया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको पेड कोर्स की वाकई में ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि YouTube पर, मेरे YouTube पर नहीं, बहुत सारे YouTube चैनल्स पर आपको एक से एक बेस्ट वीडियो मिल जाएगी। वो आपको इस टेस्ट को कराने के लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेड कोर्स चैनल वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पेड ही चलाते हैं तो थोड़ा सस्ता करके बेचिएगा। क्योंकि लॉकडाउन में इन बच्चों को पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे कम रहा है, कोई कहाँ से कैसे आपको ला के देगा, वो उनकी मजबूरी है। उनको थोड़ा सा समझिए। इस टाइम पे पैसे की बहुत किल्लत है हर आदमी के पास। और जो बच्चा सिपाही लेवल की या कांस्टेबल लेवल की या जेल वार्डर फायरमैन की तैयारी कर रहा है, वो सिर्फ बेरोजगार नहीं है, वो बेरोजगारी के साथ गरीबी के थपेड़े भी झेल रहा है। तो आप लोग जो भी पेड कोर्स चलाते हैं, अपनी उस कीमत को जितने में बेचते हो, तो प्लीज़ इस कोर्स को आधा बेचिएगा, आधे में बेचिएगा। क्योंकि ये नौकरी भी ऐसे नहीं है क्योंकि बहुत हाई फाई लेवल की, बहुत अच्छी खासी तनख्वाह है, बहुत ऊपर का मोटा पैसा है, ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है कि जो बच्चे कमा लेंगे, बस एक सैलरी है। तो जो इस बच्चे इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस लॉकडाउन के उसमें अपना व्यवसाय मत करिएगा। कुछ जो आपको लगता है जायज़, वो इतना कम कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपको वैसे तो किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी बातें। तो पहले आप सबको बता दूं कि मात्र 6 लाख फॉर्म है इसमें। जो यूपी पुलिस के अंदर 22 लाख फॉर्म भरे गए, 23 लाख, इसमें मात्र 6 लाख फॉर्म है। इसलिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जी मेरिट बहुत ऊपर जाएगी, हमें तो 300 में से 300 का करके आना है तो ही हमारा नंबर आएगा, ऐसा आपको डराया जाएगा। तो भाई आप ऐसा बिल्कुल मत डरिएगा। आपका कहाँ तक आप सेफ है, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, 5805 वैकेंसी थी, आप सबको पता है। और अभी इसका कल अपडेट आया था, तो वो मैं अपडेट आपको एक बार दिखा भी देता हूं कि यूपी पुलिस की वेबसाइट ऑफिशियल, उस पर ये आप पहला ही लिंक डाउनलोड करोगे, यूपी पीबी लिख देना बस 2 बार, किसमें, गूगल में आपको दिख जाएगा। पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको खुल के आ जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो टेस्ट है आपका, ये सितंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है। अब प्रस्तावित का मतलब बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं हम लोग। प्रस्तावित का मतलब है कि अभी आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, पर ऐसा भी नहीं है कि होगा ही। कोरोना का दौर है, हो कुछ भी सकता है। प्रस्तावित डेट पर भी यूपी पुलिस ने एग्जाम कराए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि 49,568 की जो प्रस्तावित डेट थी वो पहले 9-10 जनवरी थी, फिर बाद में 27-28 जनवरी हुई थी। तो ऐसे नहीं है कि प्रस्तावित डेट नहीं हटती है, हटती है, पर आप मत मानिए, क्योंकि आपके फायदे में वही बात है कि ये डेट हटेगी, क्योंकि टाइम बहुत है अभी। ठीक है, और दूसरी बात कि एसएससी जो 10+2 वगैरह है, वो भी अगस्त में उन्होंने भी निकाल दिया अपना कि अगस्त में एग्जाम वो भी कराएंगे।
जाएंगे। तो इसका मतलब अब एग्जाम होने का दौर शुरू हो चुका है और होकर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो रिटर्न टेस्ट आपका सितंबर में होगा। 626 पद भाई इसमें महिलाओं के भी हैं। जो बच्चे इसकी तरफ आंख फाड़ कर देख रहे हो तो भाई उनको बता दूं फॉर्म भर चुके हैं, अब आपका कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। कोई पूछे कि जी फॉर्म कब भर जाएगा, भाई फॉर्म भर गए हैं, आपको जानकारी नहीं है। और जिन्होंने नहीं भरा है, यूपी पुलिस में नंबर नहीं आ रहा है, वो बच्चे आज रो रहे होंगे। बहुत बच्चों ने नहीं भरा है। आप देखिए कहाँ 22 लाख में से दोनों भर्तियों में मिला के 90,000 बच्चे ही तो गए हैं। 21,10,000 बच्चे थे जिनको फॉर्म भरना चाहिए था, मात्र भरा कितना है 6 लाख फॉर्म, क्योंकि वही एज थी, वही सब कुछ था। फिर भी कितने 15 लाख लोग फॉर्म ही नहीं भर पाए, जानकारी के अभाव में या ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम तो इसमें हमारा तो आ ही जाएगा। ठीक है, कि हमारा 2 भर्ती है, कोई टेंशन नहीं है हमें। तो उस वजह से तो आपको फायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरे चुके हैं, अब और बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आपका नंबर बहुत ही आसानी से आ सकता है इसमें। रिटर्न टेस्ट सितंबर लास्ट वीक। सिलेबस क्या है ये सब लोग जानते होंगे कि यूपी पुलिस का जो सिलेबस था कांस्टेबल लेवल का, बिल्कुल वही सिलेबस है। आप कहोगे मैथ 20 का क्यों लिख दिया जी? दरअसल में मैथ्स जो ऑफिशियली है वो 38 का है, लेकिन आता कितने का है? 20 का। रीजनिंग ऑफिशियली 37 की है, लेकिन आती कितने की है? 55 की। तो जो यहाँ पर मैथ 18 घटा, 37 को 18 में जोड़ के, यानी वो रीजनिंग ही बना देते हैं उसको। ठीक है, आप मैथ्स का सिलेबस भी देखेंगे ना यूपी पुलिस का, तो उसमें मैथ्स के सिलेबस में रीजनिंग दे रखी है, इसलिए ये होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, ये होगा ही होगा। मैथ्स का सिलेबस देखना आप यूपी पुलिस वाला, उसमें रीजनिंग के चैप्टर्स आपको मिलेंगे। तो मैथ्स इतना ही आना है, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा आपको। ठीक है, आगे देखेंगे जीएस का, तो जीएस 38 की, जिसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन यूपी जीके के भी पूछे जाते हैं। तो उनकी भी मैं आपको बताऊंगा कैसे तैयारी आप कर सकते हैं। दोस्तों हिंदी 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में दोनों भर्तियों में बहुत सारे बच्चे 37/37 की हिंदी भी कर के आए। 37 में 36 नहीं बोल रहा, 35-36 की तो लाइन लगी पड़ी थी। 37 में से 37 करना एक बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है मैं भी टेस्ट दूं 37 में से 37 ना कर पाऊं, क्योंकि जरूरी नहीं है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर सबका हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई वो टीचर के दिमाग में ही अच्छा है, हो सकता है आप बेहतर सोच पाओ, आपके अंदर भी भगवान ने उतना ही दिमाग दिया है। दूसरी बात बोलूं कि क्वेश्चंस कितने होंगे? 150 होंगे जो यूपी पुलिस में होता है, और मार्क्स 300। हर क्वेश्चन कितने का होता है? 2 मार्क्स का इसमें। ठीक है, चलिए, तो आप कहिए 75 नंबर का हर सब्जेक्ट, क्वेश्चन की संख्या ये। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, बिल्कुल होती है, 1/4 की जो यूपी पुलिस में थी। 1/4 का मतलब क्या होता है नेगेटिव मार्किंग का? मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे आपको 2 नंबर मिलेंगे क्वेश्चन अगर आप सही करोगे, और आपका 0.5, 2 का 1/4, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन होता तो 0.25 घटता, लेकिन अब नंबर का कितने का है? 2 का, तो 2 का 1/4 बनेगा 0.5। तो 0.5 घटता है, अर्थात माइनस होता है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन गलत करने पर, अगर आपने उसको खाली छोड़ दिया है, सही करे जा रहे हो, तो आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो आप लगा के आए, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा, वो देखिए हर एग्जाम में होता है। अगर इसके 2 पेपर हुए, हालांकि 6 लाख बच्चे एक शिफ्ट में भी किए जा सकते हैं, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का मतलब नहीं है, लेकिन अगर 2 शिफ्ट बनी तो नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। ठीक है, चलिए, पेपर मोड, रुक जा भाई, तो पेपर मोड ऑफलाइन होगा। ये बहुत अच्छा मौका है, जो बच्चे कंप्यूटर से जिनको डर लगता है, तो ये शायद आपको लास्ट मौका मिल रहा है कभी भी जिंदगी में कि आपको ऑफलाइन पेपर लिया जा रहा है। आगे से यूपी पुलिस भी अगर कभी पेपर होगा तो ऑनलाइन ही लेगी, कभी ऑफलाइन नहीं लेगी, और कोई भी एग्जाम ऑफलाइन नहीं होगा। तो अगर जो बच्चे डरते हैं तो वो मेहनत पे जुट जाइए। फॉर्म भी भर चुके हैं, डेट भी आ गई है, सब कुछ है, और भर्ती होने का अंतिम अवसर भी है। और आप जो बच्चे किनारे पर रहे हैं यूपी पुलिस में 49,568 या 41,520 भर्ती में, तो दोस्तों
उनके लिए वो टॉपर बन सकते हैं इसमें, क्योंकि आप ही लोग तो फॉर्म भरने वाले हैं और जो आपसे ऊपर वाले थे वो जा चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में, वो तो इस टेस्ट को देंगे नहीं, तो आप में से ही टॉपर निकलने हैं। और जो नीचे वाले, मैं उनके लिए भी हौसला बढ़ाने वाली बात कह दूं कि भाई जिनके यूपी पुलिस में बिल्कुल भी कहीं भी नंबर नहीं थे, तो आपको बस वही बच्चे काटने हैं जिनका यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ, अर्थात फेलियर्स को ही तो काटना है आपको। तो फिर आप डर क्यों रहे हैं, टॉपर्स तो जा चुके हैं आगे, ठीक है। तो इसलिए आप घबराओ मत, हर एक बच्चे का जो बिल्कुल बॉटम लाइन पे उसका भी चांस है, ठीक है। तो 3 महीने से ज्यादा का टाइम है, सितंबर लास्ट वीक, तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। कैसे होगी वो सारी बातें बताऊंगा दोस्तों। अभी बता दूं, फिजिकल में रनिंग होती है, आप सबको पता है, यूपी पुलिस का सबने दिया है, 1.5 से 2.5 गुने बच्चे पास किए जाएंगे। और आगे बात बता दूं कि मेडिकल नॉर्मली होता है, वो सबका होता है। एक दोस्तों एक और बात बताऊं कि इसमें घुड़सवार, फायरमैन ये सब भर्ती थी, तो जो महिलाओं के पद हैं वो सिर्फ जेल वार्डर के हैं, ठीक है। तो ना तो उनका घुड़सवार का से कोई मतलब है, ना उनका फायरमैन से कोई मतलब है, तो सिर्फ और सिर्फ ये किस में है, जेल वार्डर में। तो जेल वार्डर में टोटल 3000 कुछ पद हैं, उनका 20% महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, किसी का भी, ठीक है, जिसमें भी महिलाओं की संख्या होती है। जैसे सिविल पुलिस में महिलाएं जाती हैं, हाँ, तो सिविल पुलिस में जितने भी पद निकलेंगे उसका 20% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो 5805 में ये महिला भी, कभी सोचो इनसे अलग 626 महिलाएं नहीं हैं, ठीक है, इन सब में इंक्लूड हैं। तो दोस्तों अब मैं ये बताने वाला हूं कि आपके लिए क्लास क्या है। अभी तो मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, अभी 2-4 दिन मुझे और लगेंगे शैली बंसल को न्याय दिलाने में, और उम्मीद है शायद हम उस मुहिम में कामयाब होंगे आपकी बदौलत। और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि जो भी उससे संबंधित वीडियो आए, क्योंकि ये कहानी कल को आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि शैली बंसल भी एक हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट ही थी, क्योंकि उस टाइम तक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर नहीं चालू किया था हमने, ऑनलाइन चैनल नहीं बनाया था। जब वो लग चुकी थी 2017 में उसका पेपर हो गया था, दिसंबर में 2018 में वो ट्रेनिंग पे गई थी। तो दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि देखिए मेरा स्टूडेंट के प्रति कितना लगाव होता है ये आप जान चुके हैं, और सिर्फ ये नहीं कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ भी कभी अन्याय की बात होगी तो उसमें भी हम लोग मांग उठाएंगे। डिपार्टमेंट आपके साथ भी गलत करेगा तो मैं सारा कुछ छोड़ करके उसी में लग जाता हूं, आपको पता है, पूरे दिल से, ठीक है। तो ये सब यही है कि आप लोग साथ आएंगे आज, तो कल को मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, तो मैं भी उनके साथ रहूं। अगर आज आप साथ छोड़ देते हैं तो शायद मेरा भी हौसला टूट जाएगा कि भाई मैं अकेला क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो दोस्तों जब तक, अभी कुछ ट्विटर की मुहिम और बाकी है, ट्वीट वगैरह 14,000 के आसपास ट्वीट आप लोगों ने करवाए, उसकी वजह से सीपी से बात भी हो पाई, उसके परिवार की और भी बातें होंगी, और भी ट्वीट होंगे, अभी 1 आध दिन मुहिम से आपको और भी जोड़ना है, ठीक है। तो शैली बंसल 22 साल की लड़की जो शहीद हो गई दिल्ली पुलिस में, और फिर भी उसकी शहादत को, मतलब दिल्ली पुलिस शहादत ही नहीं मान रही है, बस उसी का न्याय दिलाने में हम लोग लगे हुए हैं। चलिए, तो क्लास दोस्तों, इसकी क्लास बोलूं तो इसमें क्या होगा, इसके लिए आपका जो मैथ्स की क्लास है, जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के सवाल हैं, यूपीएसआई के हैं, एसएससी के हैं, कहीं के भी लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों आजकल बुक से क्वेश्चन कम आते हैं, ऐसे ज़्यादा आते हैं जो लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आप सिर्फ, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है तो आप उस बुक को खरीद लेना, उसकी कीमत 50 रुपये से भी कम है। अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी इजीली, पर अभी बस लॉकडाउन खुलने वाला है, शायद खुल गया, आज से कुछ परमिशन हो गई तो हम दुकानों पे पहुंचाना उसको शुरू कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक बात तो ये हो गई, मैथ्स की आपकी क्लैरिटी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, और जो भी क्लास मैं अब करवा रहा हूँ बिल्कुल शुरुआत से ही चल रहा हूँ। या तो आप 125 वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अंकित भाटी मैथ्स लिखेंगे, वो आपको मिल जाएंगी, आप उनको कर दीजिए, 1 नंबर का मैथ्स बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। जिस दिन चला जाए उस दिन आके मुझे खूब गाली देना कमेंट में, या
कुछ भी कर देना, पर देखिए 1 नंबर का भी आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मैं कहता हूँ अपने एक्सपीरियंस और विश्वास से। ठीक है, दूसरी बात बोलता हूँ रीजनिंग में, तो दोस्तों रीजनिंग एकदम शुरू से करा रहा हूँ, एक एक चैप्टर, अभी सिर्फ 8, 10, 12 वीडियो हुई हैं, उनको देख लीजिएगा। अभी हमें 50 से ज़्यादा वीडियो करनी है, तो आप बिल्कुल लग जाइए। रीजनिंग में एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा, और वीकली एक टेस्ट होता है रीजनिंग में जो टेलीग्राम पे आपको मिलता है। अभी पिछले 2-4 दिन से डिस्टर्ब चल रहे हैं, टेलीग्राम पे भी नहीं डाल पा रहे इस मुहिम के चक्कर में। ठीक है, तो बस अभी शुरू कर देंगे उसको भी। तो दोस्तों रीजनिंग बिल्कुल टेस्ट भी वीकली दोगे, और आपका चैप्टर वाइज रीजनिंग बिल्कुल चल रही है, एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप, एक एक चैप्टर। ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स का आप ऐसे करोगे। बात करते हैं दोस्तों जीएस की, तो जीएस के लिए हालांकि हमने एक बुक भी निकाली हुई है, लेकिन मैं आपको यूपी जीके तो कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा दोबारा से इस डिजिटल बोर्ड पर। मैंने पहले भी 9 वीडियो में पूरी यूपी जीके करा रखी है, आप देखोगे तो आपको बेहतरीन लगेंगी वो वीडियो भी। ठीक है, आप देखोगे यूपी जीके अंकित भाटी, तो आपको 9 की 9 वीडियो की प्लेलिस्ट आ जाएगी, कंप्लीट है उसमें। ठीक है, पर फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फिर से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9-10 वीडियो में कंप्लीट काम कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रही, और करंट अफेयर्स भी आपको कराई जाएगी। उम्मीद करो कि भाई जैसे ही डेट 1 महीने पहले करंट अफेयर्स में कराऊंगा, पूरे साल को उसको मैं कवर कर दूंगा। बहुत ज़्यादा राम कहानी पढ़ने की आपको मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन मिल रहे होंगे वो उतने से भी मिलेंगे। ये आप पिछले एग्जाम्स में एक्सपीरियंस ले चुके हो मुझसे पढ़कर, अगर आपने कभी पढ़ी है तो। ठीक है दोस्तों, अगर चौथी बात करूं हिंदी की, तो उसकी हिंदी की मैं आपको मिसाल कुछ नहीं दूंगा। आप सब लोग जानते हैं जिन्होंने यूपी पुलिस की तैयारी की थी, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बोल रहे होंगे कि हम 37 में से 37 की हिंदी भी कर सकते हैं। और 35 से जो कम बच्चा करके आएगा वो तो समझ लो मेरा दुश्मन बन जाता है कि वो क्यों करके आया 35 से कम। ठीक है, तो आप 35, 36, 37 की हिंदी करना चाहते हो तो दोस्तों उनको मैं चैप्टर वाइज एक बार आपको रिपीट करवाऊँगा, पूरे चैप्टर्स। ठीक है, हिंदी के टोटल। तो आपको अगर पुरानी वीडियो देखनी है देख लो, नहीं देखनी तो बिल्कुल मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको टेस्ट भी लूँगा चैप्टर कराने के बाद कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पिछले एग्जाम्स में कैसे कैसे पूछे गए हैं यूपी पुलिस में, वो सारी मैं चीज़ें आपको दूंगा। ओके दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको देनी थी। नमस्ते। जो भी चीज़ें बात कही हैं, एक सैली बंसल को न्याय दिलाने की मुहिम है, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ओके।